सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोबिया फातिमा, MBBS सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट जो अब कुछ ही महीने में थर्ड प्रोफेशनल स्टूडेंट होने वाली है फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पट्टा। एंड हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, लास्ट ही वीडियो से चेंज थी क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है एंड थोड़ी खांसी भी हो गई है। बट हाँ, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है अबाउट दी अदर कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम MBBS। अगर आप बायो लिए हैं एंड तो ज़रूरी नहीं है कि आपको MBBS ही करना है। ये जो सबके दिमाग में चलता है कि अगर बायो लेना है तो यानी कि MBBS करना है। बट हाँ, आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मन रहता है MBBS करने का। बट अगर MBBS नहीं मिला या अगर मन नहीं MBBS करने का या कुछ और करना है बायो में, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। MBBS ही के जैसे कौन कौन से ऑप्शन है जिनकी सैलरी भी अच्छी है एंड आप वो सब आगे चलकर चूज कर सकते हैं इफ़ यू आर अ बायो स्टूडेंट। सो उन्हीं सब कोर्सेज एंड उन्हीं सब मतलब फील्ड के बारे में हम आज आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम अभी अपने घर पर हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा चेंज मेरे बैकग्राउंड में। तो लेट्स बिगिन। जब हम नीट देते हैं तो नीट के देने का मतलब ये नहीं होता कि हम बस उस एग्ज़ाम से MBBS में जा सकते हैं। फील्ड में बहुत सारी और भी फील्ड होती है जो थोड़े कम मार्क्स पर हमें मिल जाती है नीट के थ्रू। सबसे पहले उसका जो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन होता है BDS, क्योंकि MBBS अगर नहीं मिलता है और अगर मार्क्स थोड़े अच्छे हैं तो लोग प्रेफर करते हैं MBBS के जस्ट बाद BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, क्योंकि ये भी बहुत हद तक MBBS ही जैसी पढ़ाई होती है। एंड और बाकी लोग आपको डॉक्टर से कम ट्रीट नहीं करते हैं, तो BDS एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसकी जो पढ़ाई होती है वो 5 साल की होती है। 4 साल आपका यहाँ पर लगता है थ्योरी में एंड जो बचा 1 साल है वो आपका इंटर्नशिप में जाता है। एंड उसके अलावा आप आगे चलकर PG कर सकते हैं। हाँ, PG कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, दैट इज MDS। उसके बाद फ्यूचर स्कोप क्या है BDS का, तो फ्यूचर स्कोप में आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स बन सकते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स बन सकते हैं। उसके अलावा डेंटल सर्जरीज कर सकते हैं। और बाकी लोग आपको डॉक्टर से कम ट्रीट नहीं करते हैं, तो BDS एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसकी जो पढ़ाई होती है वो 5 साल की होती है। 4 साल आपका यहाँ पर लगता है थ्योरी में एंड जो बचा 1 साल है वो आपका इंटर्नशिप में जाता है। एंड उसके अलावा आप आगे चलकर PG कर सकते हैं। हाँ, PG कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, दैट इज MDS। उसके बाद फ्यूचर स्कोप क्या है BDS का, तो फ्यूचर स्कोप में आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स बन सकते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स बन सकते हैं। उसके अलावा डेंटल सर्जरीज कर सकते हैं, इंडोडोंटिक, पीडोडोंटिक, ऑर्था एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट। जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है BAMS, दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। आपको पता ही होगा आजकल ये बहुत पॉपुलर है, आयुष के थ्रू इसमें एंट्री मिलती है। नीट का एग्जाम देने पर होता है इसका बेसिकली सिलेक्शन। 5.5 ईयर्स का ये होता है, 4.5 ईयर्स थ्योरी एंड 1 साल का आपका इंटर्नशिप। उसके बाद इसमें भी आप आगे चलकर PG में MD या MS कर सकते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा मतलब बहुत उसके कॉम्प्लिकेशंस के बाद, लेकिन अब माइनर सर्जरीज का अलाउड हो चुका है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड उसके साथ इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, तो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट बन सकते हैं आप रिसर्चर, लेक्चरर, मेडिकल एनालिस्ट या फार्मासिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है BHMS, दैट इज बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। ये भी बहुत मिलता जुलता है, BAMS जैसा ही है, बस इसमें ये है कि आयुर्वेदा की जगह होम्योपैथिक की पढ़ाई होती है। एंड ये भी 5.5 ईयर्स का होता है, नीट के थ्रू होता है। एंड इसमें भी आप आगे चलकर MD या तो कर सकते हैं, MD बहुत कॉमन है PG कोर्सेज में। उसके अलावा आप MSc कर सकते हैं, बहुत सारा कोर्स है MSc में। अगर होम्योपैथी का देखिए, आप खुद से रिसर्च करिएगा एंड जब भी चूज़ करिएगा कोई इंस्टीट्यूशन तो ट्राई करिएगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, तो उससे आपको आगे चलकर हेल्प मिलता है, सैलरी भी अच्छी होती है। तो इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, एक तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। बहुत लोग अभी भी बहुत सारे इलाज करवाते हैं होम्योपैथिक से, बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा आप होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं एंड पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। तो अब जो फोर्थ ऑप्शन आता है वो है BUMS। ये भी उन्हीं दोनों जैसा है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस। इसमें क्या है कि बस थोड़ा सा डिफरेंस है आयुर्वेदा और यूनानी में, कि उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से ज़्यादा मतलब पढ़ाई होती है एंड इसमें यूनानी यानी ग्रीक के तरफ का जो मतलब बेसिकली हमको उतना आइडिया नहीं है, बट उधर का मतलब ज़्यादा पढ़ाई होता है। तो इसका भी कोर्स 5.5 ईयर्स का होता है, नीट के थ्रू आना होता है। एंड इसका आगे चलकर इसमें भी आप MD या MS कर सकते हैं। एंड इसमें PG कोर्सेज में भी, इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन MD है या फिर
फिर आप अगर चाहें तो आप MS भी कर सकते हैं। एंड फ्यूचर स्कोप क्या है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, कहीं पर आप लेक्चरर बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं। जो फिफ्थ ऑप्शन आपका आता है वो है BVSC, दैट इज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। इसका भी बहुत क्रेज है एंड अच्छी सैलरी है इसकी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें सबको ही को मतलब एनिमल के साथ कंफर्टेबल सबको ही नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पर कि आपको इस फील्ड में जाना है कि नहीं। अगर आप एनिमल्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप श्योरली ज़रूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोर्स भी 5.5 इयर्स का होता है एंड इसकी एंट्री भी अब 2017 से नीट के थ्रू ही होती है। एंड इसमें आप आगे चलकर PG कोर्स में MVSC कर सकते हैं। इसका स्कोप फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा है, बट अब इंडिया में भी होने लगा। इंडिया में आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ वेटनरी डॉक्टर, या NGOs में वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, या तो आप कैटल ब्रीडर या एनिमल ब्रीडर या एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। आपका जो सिक्स्थ ऑप्शन है वो है BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, BTech बस मैथ्स के स्टूडेंट नहीं करते हैं, बायो के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। एंड इसका जो कोर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है नीट देना, आप मतलब कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम या बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू जा सकते हैं। 4 इयर्स का कोर्स होता है। इसके बाद आपका एक गेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम देकर आप MTech कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है। इसमें करियर ऑप्शन की कमी नहीं है, बहुत करियर ऑप्शन है। जैसे आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत तरह के मतलब बहुत तरह का वहाँ पे जॉब ऑप्शन होता है, वहाँ काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप बिजनेस डेवलपर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्क कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके अलावा इन्वायरमेंटल कंट्रोल में वर्क कर सकते हैं एंड आप फॉरेन में भी जाकर रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत वास्ट स्कोप है BTech में भी। अब एक और बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो कि है फील्ड, दैट इज़ पैरामेडिकल साइंस। तो इसमें सबसे पहला आता है BPT, दैट इज़ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ये 4 साल का होता है एंड 6 महीने का इसका इंटर्नशिप होता है एंड इससे आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। आप बहुत जगह देखते होंगे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे जो हेल्प करते हैं, मतलब बहुत से एक्सरसाइजेज में बहुत सारे लोग को, चाहे वो बच्चों की कोई डिसेबिलिटी हो या बड़े लोग हो, एजेड लोग हो, तो इसी कोर्स के थ्रू आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आता है उसी के अंदर BMRT, दैट इज़ बैचलर इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का कोर्स होता है एंड इसमें आप एक्सरे से डिपेंडेंट जितना भी तरह का जॉब होता है वो कर सकते हैं। एक्सरे इन्वॉल्वमेंट जितना भी होता है ऐसे फील्ड में। उसके बाद आता है आपका B फार्मा या D फार्मा। तो मेरे हिसाब से हम B फार्मा के हम बताना चाहेंगे, D फार्मा 2 साल का ही होता है एंड B फार्मा इज़ फॉर अराउंड आई गेस 4 साल का होता है वो। एंड उसके बाद आप PG में M फार्मा भी कर सकते हैं या फिर आप MBA कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। तो इसका फ्यूचर स्कोप में सबसे कॉमन होता है कि आप अपना खुद का स्टोर खोल सकते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मेडिकल अंडरराइटर्स बन सकते हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट भी बन सकते हैं। उसके अलावा जो लास्टली ऑप्शन हो गया वो BSc का हो गया। तो BSc आपका 3 साल का होता है एंड इसमें बहुत वास्ट ऑप्शन है आपके पास। एक तो BSc ऑनर्स होता है जो जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी में होता है, तो उसमें आपको पर्टिकुलरली वही चीज़ आपको पढ़नी है आगे चल के भी, और आपको अगर PhD भी करनी है तो उसी में करनी है। बट उसके अलावा जो नॉर्मल BSc होता है इसमें तीनों सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस रहते हैं एंड इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो बायो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेंगे एंड उन्हें मन भी लगेगा। एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गया, उसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी हो गई। फूड टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा स्कोप है और FMT में इंटरेस्ट है तो फॉरेंसिक साइंस हो गया। सो इन सब फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आगे चल के स्कोप है। जैसे अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं और ऐसे ही फूड टेक्नोलॉजी में भी आप बहुत कुछ, मतलब इसमें अगर आप अच्छे से देखेंगे, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें जाइएगा, अपने से रिसर्च करिएगा कि क्या क्या है और फ्यूचर स्कोप, एंड खुद से रिसर्च करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन करिएगा। पहले पता करिए कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, उसके उसमें एडमिशन दीजिएगा एंड उसके बाद से फिर आपका करियर सेट है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है अगर आप उसमें जाएंगे तो आप उसको, अगर बिलो एवरेज भी कह रहे हैं और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप आगे चलकर बहुत अच्छा उससे आप मतलब आउटपुट ला सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। अगर आपको MBBS में आप चलेगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट एंड आपको किस में मन लगता है। सो हम इतना सारा फील्ड के बारे में बता दिए हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जिसमें मिलता है मौका, जिसमें स्कोप आपको सही लगता है, आप वो चूज़ करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।